बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी क्या वाकई वादा महबूबा बनने जा रही हैं। इमरान खान के वकीलों की जो कारकर्दगी है इतनी मायूस कुन क्यों है? कौन से ऐसे सिक्योरिटी एहलकार हैं जिनके कोर्ट मार्शल की बात की जा रही है और आर्मी चीफ ने स्मगलिंग और डॉलर की इलीगल ट्रांसफ़र के ऊपर कैसे जहाद का अलम बुलंद कर दिया है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, मरीम नवाज की पाकिस्तान में इस्तकबालिये के हवाले से, बयानिए के हवाले से, और इमरान खान की जो जेल के अंदर इस वक्त मसरूफियात हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, किन चार चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के ऊपर इनकी डेवलपमेंट से हम आपको इस वीडियो के अंदर आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुशरा बीबी के वादा महबूबा बनने की। देखिए, बुशरा बीबी को प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उनके मौजूदा शौहर इस वक्त जेल में है, उनके साबिक शौहर भी इस वक्त जेल में है, उनके दो बेटों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी को वादा माफ गवाह बनाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से अब देखें, इमरान खान की बहन अलीमा खान क्या सोच रही हैं। उनसे जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो अफवाहें हैं ये मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया फैला रहा है और इस तरह की कोई भी बात नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आज़म खान वादा माफ गवाह बन सकता है, असद उमर वादा माफ गवाह बन सकता है, शीरी मज़ारी छोड़ सकती हैं और बहुत से अहम लीडर छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी वो बुशरा बीबी जिन्होंने खातून अव्वल बनने के लिए खावर मानिका और अपने बच्चों को, जवान बच्चों को छोड़ दिया, क्या वो इमरान खान को छोड़ सकती हैं या नहीं छोड़ सकती, इसका फैसला आपने खुद करना है। इमरान खान के वकीलों की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जा रही है। मैं इन्हें ये देखा है कि इमरान खान के जो वकील हैं ज़्यादातर वो उनका जो मेन इंटरेस्ट होता है वो वीलॉग्स पे और ट्वीट्स के ऊपर होता है और वो सारे का सारा फोकस इसी तरीके से उनका होता है कि किसी भी तरीके से उनकी इमरान खान से एक मुलाकात हो जाए, बाहर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आके 2 प्रोग्रामों में वो शिरकत कर लें, एक वीलॉग कर लें और 4 ट्वीटें कर दें। उससे ज़्यादा हमें उनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो सीनियर तरीन वकील हैं वो पीछे खामोश क्यों हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि नीवें थां ज़्यादा शोर होता है, या जहाँ पानी कम हो वहाँ पे ज़्यादा शोर होता है और गहरा समंदर जो है वो हमेशा पुरसुकून होता है। तो शायद जो लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं इमरान खान को बाहर निकालने के हवाले से वो खामोश हो, लेकिन जो मौजूदा 3-4 वकील जो नज़र आ रहे हैं सामने हमें, वो तो फ़िलहाल उनका सारे का सारा इंटरेस्ट सेल्फ प्रमोशन के ऊपर है। अच्छा, बात करते हैं आर्मी चीफ की। रिपोर्ट एक वज़ीर आज़म को जमा करवाई गई थी स्मगलिंग के हवाले से कि कितना नुकसान हो रहा है, क्या आईबी कारकर्दगी दिखा रही है और क्या दीगर चीज़ें सामने आई हैं। अब इसके अंदर जो 3 अहम कारकुन जो सामने आए हैं उनमें एक फ़ौज के यानी सिक्योरिटी एहलकार का नाम आ रहा है, दूसरे नंबर पे ब्यूरोक्रेसी के अफसरान का नाम आ रहा है और तीसरे नंबर पे सियासतदानों का। ये कार्टल बना के तीनों जो हैं ये गैर जो कानूनी सरगर्मियाँ इनके अंदर मुलविस हैं। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनका सीधा सीधा जो है वो जवाब उनके लिए आ गया है कि जनाब जो भी सिक्योरिटी एहलकार इन सरगर्मियों में पाया गया उसका कोर्ट मार्शल होगा। और अब अगर फ़ौज ने अपने अंदर जो उनका एहतसाब का एक सिस्टम है उसको मुतारिफ करवा दिया कि इस तरह की एक्टिविटी करने वालों की ये सज़ा होगी, तो आप सोच सकते हैं कि बाहर वालों को किस हद तक उनसे नरमी बरती जाएगी और किस तरीके से उनको माफ़ किया जाएगा। डॉलर 285 पे आ चुका है और उम्मीद ये है कि अगले 1 महीने के अंदर इसको 20 से 25 रुपए और कम करके किसी भी तरीके से 250-260 के करीब इसको रोका जाए ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा आवाम तक उसका पहुंचाया जाए। 60 रुपये डॉलर की कीमत कम होना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह 1 लीटर पेट्रोल के अंदर भी इसी तनासुब से 60 रुपये कीमत कम हो सकती है। हमारे अरबों रुपए के जो लोन्स हैं जो डॉलर महंगा होने की वजह से बढ़ जाते हैं वो कम हो जाएंगे और आप ये समझ लें कि तकरीबन 20% तक जो है इसका फ़ायदा होगा लोन्स कम होने में। यानी अगर 30,000 अरब हैं तो ऑटोमेटिकली 6,000 अरब लोन कम हो जाएगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये कम हो सकता है। बहरहाल इस हवाले से जो ना सिर्फ सीरियस कोशिशें की जा रही हैं बल्कि उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं और हमें हर वो चीज़ जिसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। हर चीज़ में तनकीद मुल्क के मुफाद में नहीं हो सकती। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने टिकट खरीद लिया है, वो अबू धाबी लैंड करेंगे। इतिहाद एयरवेज़ की
फ़्लाइट नंबर EK243 पर वो उन्होंने टिकट बुक करवाई है और उसके बाद फिर वो अबूधाबी से चलेंगे। तो शाम को 6:45 पे वो लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे और वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान लेकर जाया जाएगा। ये तो वो प्लान है जो कि मियां नवाज शरीफ ने बनाया है। एक प्लान यहाँ पे बैठे हुए ताकतवर हल्के बना रहे हैं और एक प्लान अल्लाह का प्लान है। तो देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ तक कामयाबी हासिल होती है। मरियम नवाज को अवाम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उन्होंने एक छोटी सी जलसी की जिसके अंदर मरियम नवाज चोर है, जाहिर सी बात है वो तो PTI के प्लांटेड लोग ही ये काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ा। तो देखना ये है कि इस वक्त जो लोग जलसा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो इतने वीक हैं कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोक भी नहीं सकते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फील्ड के अंदर बेशक इमरान खान जेल में हैं, लेकिन ये लोग जो आज़ाद हैं इनके लिए अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाना कितना आसान होगा। और क्या इमरान खान ने जेल से कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बनाई हुई है कि वो अंदर ही बैठ के इनके तमाम प्लान्स को मलिया मेट कर दे। अब बयानिया नहीं समझ आ रहा कि बयानिया कौन सा लेना है। पहले था किरदारों का बयानिया, लेकिन वो उससे रोक दिया गया है। अब वो कहते हैं जी कि हमने पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन पे बात करनी है, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे बात करनी है, हमने मुस्तकबिल में महंगाई ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के ऊपर बात करनी है। और लेकिन लगता ही है कि जो 16 माह की हुकूमत है PDM की, उसने महंगाई के खिलाफ जहाद का बयानिया ज़मीन बॉस कर दिया है और इस पे कोई भी शायद सीरियसली अपना ध्यान ना दे के जिस तरीके से 16 माह के अंदर महंगाई हुई है। सारे के सारे खिलाड़ी तो वही थे जो कि मियां नवाज शरीफ की टीम के मेन रुकन हैं। तो अकेले मियां नवाज शरीफ आके क्या तब्दीली इसके अंदर लाएंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ एक एस्टैब्लिशमेंट की मदद से डॉलर और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन डाल के एक इकोनॉमी को वाजिया सपोर्ट दिया। अगर यही ताउन जारी रहता है तो शायद नून लीग की हुकूमत कोई ना कोई ऐसी कारकर्दगी दिखा सके। दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो भी ज़मीन बॉस हो चुका है। और आपने देखा है कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने हदायत जारी की थी जनरल बाजवा को वोट देने की, उस दिन ही ये बयानिया ज़मीन बॉस हो गया था। और अब दोबारा इस बयानी को उठाना कितना आसान होगा, ये एक इंतहाई अहम सवाल है और इसका जवाब आने वाले दिनों में यकीनन मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैज़ाबाद धरना है उसके बारे में चीफ जस्टिस ने एक शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया और उन्होंने कहा है कि हमने फ़िलहाल आखिरी मौका दिया है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आके अपनी तौसीक कर लें और अपने जो भी उनके शक व शुबात हैं वो दूर कर लें। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 1 नवंबर को फैज़ाबाद धरने का जो फैसला है वो आ जाएगा अमल दरामद का। तो देखते हैं उसके बाद फिर एक नई लड़ाई शुरू होती है या इस मामले को तरीके से टैकल कर लिया जाता है। अच्छा, दूसरा कल 3 अक्टूबर है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत है और उस समाअत के लिए हुक्म दे दिया गया है कि ये लाइव समाअत होगी। PTV को हदायत जारी कर दी गई हैं कि लाइव नशरियात के लिए आप अपनी तमाम तैयारियां रखें ताकि इसको लोगों को लाइव दिखाया जा सके। तो यकीनन कल का दिन जो है वो आप डिटेल से लंबी समाअत और जजेस के रिमार्क्स और वकला के दलील जो है सुनेंगे। तो इससे कई दफ़ा ये होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नोटिसेबल होती हैं, जिनको आप नोट करके चीज़ों को बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि हर शख्स ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत यकीनन नहीं देखी होगी। इमरान खान की अगर बात करें तो इमरान खान को उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है जिसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था। और वो जो 9 मुकदमात हैं जो अदम पेशी की वजह से उनकी ज़मानत खारिज हो गई थी 9 मुकदमात के अंदर, उन दरख्वास्तों को बहाल कर दिया गया और उस फैसले को खारिज कर दिया गया। और अब इमरान खान के पास ज़मानत जो है लेने के लिए जो दरख्वास्त है उसका हक है और वो ज़मानत ले सकते हैं। अब सिर्फ साइफर केस के अंदर उनका मामला जो है लटका हुआ है। अब देखना ये कि साइफर केस के अंदर वो किस हद तक, अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर अदालत उनको ज़मानत देना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि चलान पेश हो चुका है और ट्रायल शुरू हो गया है। जब एक किसी भी कैदी का ट्रायल शुरू हो चुका हो तो उस ट्रायल के दौरान शायद उसको रिलीफ देना और उसको ज़मानत देना है आला कोर्ट के लिए इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, इमरान खान जेल में क्या कर रहे हैं? बाबर अवान की इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी मैं किया हूँ, तो सामने खड़े हुए थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने बड़े ही यानी कि उठाया है उनको कि एक मीनार थे
हौसले के मीनार और फलां और निमका। बहरहाल जाहिर सी बात है, अगर बाबर अवान ये बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो इमरान खान की 4 सोचें थी, 4 में से एक सोच उनकी सबसे पहले किताबों के बारे में थी। उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से एक किताब पढ़ रहे हैं केरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उसके ऊपर उन्होंने बात की और 2 किताबें और उन्होंने मंगवाई। दूसरा उन्होंने कहा जी जो कप्तान की सोच है वो इस वक्त दहशत गर्दी के हवाले से है। कप्तान इस वक्त अफगान ताल्लुकात के बारे में सोच रहा है, मगरबी बॉर्डर के बारे में सोच रहा है, सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंसर्जेंसी है उसके ऊपर भी वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और वो अमन अमान कायम रखने के बारे में जो इकदाम है उनका भी उन्होंने तज़किरा किया और वे फॉरवर्ड के हवाले से उन्होंने तजावीज़ भी बताई। बहुत अच्छी बात है, अगर इमरान खान मुल्क के बारे में इतने ज़्यादा जेल के अंदर परेशान है, ये एक अच्छी चीज़ है। तीसरी उन्होंने कहा जी जो सोच है वो है रजीम चेंज के बाद जो सरजमीन पे जो बेआइन बनाने वाले किरदारों पे बात की गई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इलेक्शन को इल्तवा में डाला जा रहा है, किस तरीके से वो कहते हैं जी मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। पता नहीं वो खुद इलेक्शन जेल से लड़ेंगे या बाहर से लड़ेंगे, उनको किसी ने कोई तसल्ली दी है, कोई तशफ़ी दी है, कोई उम्मीद या आस या सहारा दिया है, इसका तो कोई अभी तक कोई चीज़ खुल के सामने नहीं आई। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन खुद जो है लड़ूंगा। बल्ला होगा, तरीके इंसाफ होगी और आवाम होगी, और जो इनके दरमियान में दरारें डालने की कोशिश की गई थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, उनकी नज़र में वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड के अंदर चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। उन्होंने जो जितने भी लीडरान गए हैं उनके ऊपर उन्होंने शुक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा जो नए जवान आ रहे हैं ये एक तरह से जो स्टेटस क्यू है ख़ानदानी सियासत का उसको तोड़ेंगे, और उनको उन्होंने ख़वातीन जो जेल में हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया। अब तीसरी जो सोच थी वो थी मईशत के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि कोविड-19 के बाद जो है और साथ में जो टड्डी दिल आया था तो स्लो डाउन हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है कमी आ गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि जब दूसरे ममालिक जिसके अंदर उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का जिक्र किया कि अगर वो कौमें वापस से उठ सकती हैं और अपनी मईशत को बेहतर कर सकती हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं और जिसके पास इतने वसाइल हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो कि उन्होंने बाबर अवान से डिस्कस की, और मेरे ख्याल से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या इमरान खान को जेल से बाहर आने दिया जाएगा, क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, क्या उनकी जो जमात है उसकी टांगें और बाजू जो बंधे हुए हैं उनको खोल दिया जाएगा। ये बड़े सवालात हैं, और इन सवालात के जवाब मिलने के बाद ही तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की पेशन गोई की जा सकती है। बहरहाल ये वो सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी जो कि आज के दिन ख़बरों के अंदर हावी हैं। मैंने मुनासिब समझा कि ये आपको दूँ। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।